चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये क्या है, ये जीवा है, ये क्या है, ये जीवा है, और ये जो है ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? पहला है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब APB का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए जो है आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, थीटा बटे 360 है ना, पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सबसे पहले जो है आर का मान प्रश्न से जो चीज़ दिया हुआ है लिख दीजिए। प्रश्न से थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सॉरी ये जो है थीटा का मान नहीं है, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या? 90 डिग्री। तो आर का मान 10 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस है, तो आर बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है। अब जो है पहला नंबर में क्या निकालने के लिए बोलता है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए इस फार्मूला को आपको याद करना है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 90। अब ऐसे देखिए इस तरीका से बनाने से होगा नहीं, कुछ शॉर्टकट में आपको बताते हैं लिखने का तरीका। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? थीटा बटे 360 और घटा आर स्क्वायर तो बाहर चले गया, 1/2 साइन थीटा बचता है, साइन थीटा। तो आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है? 10, तो इसको 10 पर पावर 2 लिख दीजिए, बड़ी को शुरू कर दिए। थीटा का मान कितना है? 90/360 घटा 1/2 साइन 90 डिग्री। चलिए अब 100 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 10 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर 2 का मतलब होता है 10 × 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो चलिए 100 लिख दीजिए। अब जो है यहाँ देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना हुआ? 1/4 हो गया। कितना हुआ? 1/4। तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ भी है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया? आर स्क्वायर, तो पाई थीटा बचेगा, तो मान के चलिए पाई भी है, तो पाई का मान लिखना पड़ेगा। फिर से समझिए इसको, तो इसको फिर से आप समझिए इस तरीक़ा से कि यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों तरफ कॉमन क्या है? आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, तो क्या बच गया? थीटा बटे 360 बच गया और गुना पाई बच गया, और घटा 1/2 बच गया और साइन थीटा बच गया। चलिए आर का मान कितना है? 10, तो 10 पर पावर 2 हो गया। अब जो है थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 90, तो 90/360 हो गया, 90/360 और गुना पाई का मान कितना होता है? 3.14,
3.14, फिर घटा 1/2 साइन 90 डिग्री। चलिए अब जो है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उसके बाद काटिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 एकम 2, दशमलव, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो कितना हो गया 1/2 हो गया और गुना 1.57 हो गया, फिर घटा 1/2 साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है, क्या होता है साइन 91, मतलब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो अब जो है बहुत ही अच्छा तरीका से इसको समझिए। आप देखिए 100 है तो 100 लिख दिए। अब जो है 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 2 से भागा लगाएंगे, 2 से भागा लगाएंगे 1 में तो 0.0 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 0.5, यहाँ 0 बैठा सकते हैं तो 0.5 हो गया, फिर गुना 1.57, फिर घटा 1/2 है तो 1/2 है तो 2 से भागा लगा देंगे 1 में, फिर यहाँ पर भी 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कीजिए। तो देखिए एक काम आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं कि 0.5 और 0.5 कॉमन है, तो 100 तो बाहर है ही, उसके बाद 0.5 को हम बाहर कर लेंगे, 0.5 को बाहर कर लिए। अब आपके पास क्या बच गया ब्रैकेट में 1.57 बचा और इसके जगह पर कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा, तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कैसे 50 होगा ये बात को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, तो मान लीजिए कि सबसे पहले 100 लिखते हैं 0.5, अब इसमें से घटाइए 1.57 में से 1.00 मान लिए तो 750, मतलब 0.57 हो गया। अब जो है क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट को हम उड़ा दिए, 1 तो 100 से 100 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 0.5 और गुने 57 बचा, तो 7 पचे 35 के 5 हो गया, 5 25 26 27 28, एक अंक पीछे पॉइंट, तो देखिए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। कितना आराम से निकाल दिए। अब हमको निकालना है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए उसके लिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो 1 नंबर का जवाब आपको मिल गया। अब 2 नंबर का जवाब आपको देना है। तो चलिए 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखिए नंबर 2, यहाँ देखिए संगत, इसका जो कोण है ये कितना है 270 डिग्री। आप पूछिएगा कि सर 270 डिग्री कहाँ से आया, तो 360 डिग्री केंद्र पर जितना भी कोण बनता है वो 360 डिग्री, तो 360 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब θ/360 गुने πr²। लेकिन आपको थीटा का मान यहाँ पे कितना लेना है, थीटा बराबर आपने निकाला है 360 - 90 बराबर 270, ये वाला आपको मान यहाँ पर लेना है। तो 270 हो गया बटे 360 हो गया
गुने पाई के जगह पर 3.14 और आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 270 बटे 360 गुना 3.14 इंटू 100। अब देखिए ये पॉइंट उड़ा देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। काटने का ये तरीका है, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 9 से 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, नहीं कटेगा। अब तो गुना कर दीजिए, 7 है ना, 7 तिया 21 के 1 हो गया, 5 तिया 15, 16 17 के 7 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2। आप भागा लगा दीजिए, 2 से भागा लगा देते हैं, कितना में 4 7 1। तो यहाँ पर नहीं लगाते हैं भागा, चलिए इस साइड लगाते हैं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। 2 से भागा लगा करके आपको दिखाते हैं, 4 है 7 है 1 है। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 कट जाएगा, 7 द्वितीया 6 1 1, 2 पंचे 10, फिर 1.0, 2 पंचे 10 कट गया, 235.5। तो 200 कितना हो गया 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीका से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया आपको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीका से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसानी तरीका से बन करके कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक मात्रा में शेयर करें। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप जो है कम से कम एक बार इस तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम AKStudy.23 को जोरदार तरीका से जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, देखिए चाप, ये चाप देख रहे हैं, ये चाप है, ये क्या है, ये चाप है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखिए, प्रश्न से क्या दिया हुआ है आर का मान, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कॉमा थीटा, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री आपको निकालना है। नंबर 1 चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 गुने 2 पाई का मान, पाई का मान देख लीजिए एक बार बुक में, पाई का मान कितना है। तो पाई का मान यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 22/7 लेना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए, NCERT का ओरिजिनल बुक है और इसी सवाल को बता रहे हैं हम। तो पाई का मान कितना लेना है 22/7 और आर कितना है, आर का मान देख लीजिए यहाँ 21 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आर का मान 21 सेंटीमीटर। तो 0 0 को सबसे पहले कैंसिल कीजिए, 6 एकम 6, 6 6 36 कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, तो बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो ये तो आंसर बहुत आसानी से निकल गया चाप की लंबाई। अब निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड देखिए ये पूरा इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो नंबर 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही आसानी से समझिए, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? देखिए लिखा हुआ है 60, तो 60 लिख दीजिए बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7, चलिए ठीक है। आर का मान 21 है, तो 21 पर पावर 2 हो जाएगा। तो बराबर 60 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 21 गुना 21। अब बहुत ही आसानी से काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 6 36, 6 हो गया। चलिए आप 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, फिर 2 से काट दीजिए 11। तो 11 और 21 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। 21 और 11 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231। कितना हो जाएगा? 231। तो बराबर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस तरीक़ा से आपका जो है ये चांप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब संगत जीवा द्वारा, ये जो जीवा देख रहे हैं जीवा, इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देख लीजिए, जिसको छायांकित हम कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये तो मिटाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र से लेकर के जो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है, व्यास भी एक तरह का जीवा ही होता है, जो सबसे मतलब वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि नंबर 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान तो दिया हुआ है 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 पर पावर 2, फिर घटा 1/2, फिर 21/2 पर पावर 2 साइन 60 डिग्री। तो एक बार और देखिए, 60 लिख देंगे बटे 360 लिख देंगे गुना 22/7 लिख देंगे गुना 21 लिख देंगे, क्योंकि 21 पर पावर 2 है। फिर घटा 1/2 लिखेंगे, फिर 21 गुना 21 लिखेंगे, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। तो चलिए अब समझने का प्रयास कीजिए। ये 0 0 हमने कैंसिल किया, 6 6 36। अब जो है 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 11। आप जो है काटिए, 3 सते 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो बराबर 21 और 11 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 231। तो 231 हो गया, घटा 21 को 21 से गुना करेंगे 441 √3 और बटे 4। तो ये इस तरीक़ा से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। फाइनल आंसर यही हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक आपको छोड़ देना है। तो चलिए इस प्रकार से जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बहुत ही आसानी पूर्वक निकल गया। तो हम आशा करते हैं कि आज हमने आपको जो भी सवाल पढ़ाया, चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2, वो 5 सवाल हम आपको आज बताएं, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बारीकी से हर सवाल
का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह का वीडियो जो है आपके लिए हम ढेर ही लाते रहेंगे। मैट्रिक एग्जामिनेशन में आपको सवाल को फोड़ करके आ जाना है 100%। तो चलिए आज हम यहीं पर अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय हिंद।